स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर और इससे रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह हाइड्रोनियम आयन और कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर बनने वाले कार्बोक्सिलेट आयन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। यह कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है और हमें कार्बोक्सिलेट आयन के ये दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलते हैं। यदि हम कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो इसमें नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन पेयर्स दोनों ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेट करते रहते हैं। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिनरल एसिड या फिर कहें इनऑर्गेनिक एसिड्स के कंपेयर में वीक एसिड होते हैं, लेकिन अल्कोहल्स और फिनॉल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक नेचर इनसे बनने वाले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कॉन्जुगेट बेस या फिर कहें कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके करिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। और हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि अगर किसी कंपाउंड में प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट हैं तो वह अनायंस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड लेस एसिडिक हो जाता है। वहीं अगर कंपाउंड में माइनस आई ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो इनके करिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स ज़्यादा एसिडिक होंगे। इस एसिडिक नेचर के कारण ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सारी रिएक्शंस शो करते हैं। जैसे कि अगर हम एसिड को मेटल्स के साथ ट्रीट करते हैं तो यह सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एसिटिक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं तो यह सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यदि हम एसिड्स की एक और रिएक्शन को रिकॉल करें जिसमें हम एसिड को बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम प्रोपेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सोडियम प्रोपेनोएट और वाटर मिल जाता है। यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो यह सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस बनाता है। जब यह रिएक्शन होती है तो सॉल्यूशन में हमें कुछ ब्रिस्क इफर्वेशंस देखने को मिलते हैं जो कि यह बताता है कि सॉल्यूशन से CO2 गैस रिलीज हो रही है। इसीलिए इस रिएक्शन का यूज फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है। फिनॉल वीकर एसिड होने के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यदि हम इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखें तो एसिटिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराने पर हमें सोडियम एसीटेट, वाटर और CO2 गैस मिल जाता है।